नाज़रीन, खबर पख्तूनख्वा पेशावर में जलसा हुआ है, लेकिन ये जलसा कैसा था और फिर सोहेल खान अफरीदी ने नाज़रीन एक ऐलान कर दिया। ऐलान से पहले अवाम क्या कह रही थी नाज़रीन, वो सुनना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन चंद एक वीडियोस आपको बैक टू बैक दिखाते हैं। जलसागाह के अंदर के मनाजिर दिखाएं, यानी जहां पर जलसा हो रहा था नाज़रीन उस जगह के अंदर के मनाजिर, यानी अंदर तिल धरने की जगह नहीं थी, पहले अंदर के मनाजिर देख लें। अब नाज़रीन ये जो जगह है ये कम पड़ गई है, ये क्राउड इतना ज्यादा था कि जो खबरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, बल्कि आपको दिखाते हैं कि जलसागाह के बाहर कितने बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, ये भी देख लें। पेशावर जलसागाह के मेन गेट के बाहर के ये मनाजर अवाम की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जलसागाह मुकम्मल तौर पे अंदर भर चुकी है और हजारों की तादाद में कारकुनान जो है वो इससे जलसागाह के बाहर मौजूद है। वजह उसकी ये है कि ग्राउंड जो है वो कम पड़ चुकी है जगह और लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जलसागाह के बाहर मौजूद है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जिस शख्स के लिए नाज़रीन ये लोग निकले हैं वो 3 सालों से जेल में है। 3 सालों से ना किसी ने आवाज सुनी, ना तकरीर सुनी, ना गुफ्तगू सुनी, ना बातचीत सुनी, ना शक्ल देखी, कुछ भी नहीं, नथिंग। 3 सालों से नाज़रीन एक साया है, एक परछाई है या एक मेमोरी है इमरान अहमद खान न्यादी। उस मेमोरी का ताकुब करते हुए लोग नाज़रीन आज भी हजारों की तादाद में एक मैसिव क्राउड नाज़रीन वहां पर पहुंच रहा है। तस्वीर चलाएं जी फुल स्क्रीन के ऊपर। अब ये अवाम की नाज़रीन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये अवाम अपना मैनिफेस्टो यानी अपना मंशूर या अपना एजेंडा लेकर आई हुई थी, जो कि पेशावर जलसे में था। अवाम क्या कह रही है? अवाम जो लेकर आई थी वो लिखकर उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर्स पकड़े हुए हैं कि तकरीरें नहीं, लाहे अमल दो। उसके बाद दूसरा 1 पॉइंट एजेंडा इमरान अहमद खान न्यादी। फिर ये लिखा हुआ है कि खुद लाहे अमल दो, नहीं तो हम लाहे अमल देंगे। ये अवाम कह रही थी नाज़रीन। ये जलसागाह के अंदर ये बड़े बड़े बैनर्स बड़ी दूर से पड़े जा रहे थे, यानी स्टेज पर जो लीडरशिप बैठी हुई थी नाज़रीन उनकी आंखों के सामने था कि पब्लिक और अवाम क्या कह रही है। उसके बाद नाज़रीन जब सोहेल खान अफरीदी ने तकरीर शुरू किया, बातचीत करना शुरू की, तो डी चौक के नारे लगे, डी चौक के नारे लगे। और फिर स्टेज से जो नारेबाजी की गई है उसमें यह भी था कि भाई जवानियां लुटाएंगे, खान को छुड़ाएंगे। एक बड़ा माहौल नाज़रीन के पीके पेशावर जलसे में बना है, ये विजुअल्स भी देखें। जवानियां लुटाएंगे, हम क्या मांगे, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तू कैसे न देगा, हम छीन के लेंगे। ये राख कटन है, इस राख के अंदर जेलें भी होंगी, जेलें जो होंगी वो हमसे भरेंगी, लाठी भी होगी, सर्रों पे लगेगी, गोली भी होगी, सीनों पे लगेगी। क्या फिर भी कहोगे, क्या तुम भी कहोगे? अल्लाह के शेरों, जब सोच लिया है फिर डरना क्या है, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। एक बात नाज़रीन एस्टेब्लिश हो गई कि 3 साल गुजरने के बाद भी इमरान अहमद खान न्यादी पाकिस्तान की सियासत का महवर है, पाकिस्तानी सियासत की सेंट्रल फिगर इमरान अहमद खान न्यादी। अब सोहेल खान अफरीदी ने जो तकरीर किया वो तो आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन जुनैद अकबर साहब ने कुछ गुफ्तगू और बातचीत की। जुनैद अकबर साहब ने यह कहा कि भाई सारे तैयारी पकड़ लें, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि सोशल मीडिया पर बहादुर नहीं बनना, फील्ड में निकलना है, फील्ड में आना है। ये सुन लें। मेरे उन भाइयों से भी अपील है जो समझते हैं कि हमसे ज्यादा बहादुर है। सिर्फ सोशल मीडिया पे से बंदा बहादुर नहीं होता, आपने भी तैयारी पकड़नी है। मेरे हर दोस्त ने तैयारी पकड़नी है, हर नौजवान ने तैयारी पकड़नी है। मैं आपको बताता हूं, हमने आपका बुरा भला सहा, हमने आपने जो कहा हमने सहा। इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए हम नहीं चाहते थे कि रियासत कमजोर हो, लेकिन बदकिस्मती ये है यहाँ पर जो फिरौन बैठे हैं वो लातों के बूथ है और वो बातों से समझने वाले नहीं है। फिर नाज़रीन जुनैद अकबर साहब ने यह भी कहा है कि जनाब अली अमीन गंडापुर अपनी जेब से पैसे लगाता था, लेकिन इमरान खान के नाम पर जिन्होंने अरबों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, इमरान खान नाज़रीन एक पैरेलल इकोनॉमी भी है जो चल रही है पाकिस्तान में, और उन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर जिन्होंने पैसे कमाए हैं वो अब पैसे लगाएं, वो अब पैसे निकालें। ये सुनाएं जी। अली अमीन साहब हर जलसे में वो अपने जेब से देता था, अभी अली अमीन साहब नहीं है।
जो खान के नाम पे कमाते हैं और जो अपने आप को हमसे ज्यादा खान का वफादार कहते हैं, मेरा उनसे भी अपील है कि भाईजान खान के नाम पे तो अरबों कमाए, अभी आपने कंट्रीब्यूट करना है, अभी आपने जेलों पे बंद लोगों का भी पूछना है, अभी आपने हमारी मदद भी करनी है। फिर नाज़रीन जुनैद अकबर साहब ये भी कह रहे हैं कि हमने जवानों को, नौजवानों को और अवाम को सबको ये कायल किया कि स्टेट से नहीं लड़ना, हमने एक सियासी पुरम तरीके से रास्ता निकालना है। ये भी सुन लें। आपके जरिए इसका हल निकाले। हमारी कोशिश की कि हमारे अवाम, हमारे वर्कर, हमारे जवान रियासत और रियासती इदारों से न लड़े। हमारी कोशिश थी कि हम दरमियान का रास्ता निकाले, लेकिन बदकिस्मती से रियासत ने और रियासती इदारों ने हमारी इस कोशिश को हमारी कमजोरी समझा। बदकिस्मती से वो ताकत के नशे में इतने झूठ थे जिसको हम समझ नहीं आई, जिसको हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझा। आज हमने जो आपको बुलाया है, आज इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो डिमांड करेंगे इंशाअल्लाह ताला इसी स्टेज से इसका ऐलान होगा। मेरे भाइयों, मैंने आपसे भी एक वादा लेना है, आपकी डिमांड को हम कबूल करते हैं, आपकी बात को कबूल करते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ना दें। बैरिस्टर गौहर साहब जाहिर है एक लंबे टाइम से बड़ी तनकीद की जद में भी रहते हैं, तो उन्होंने चूंकि सोहेल खान अफरीदी से पहले तकरीर की थी, तो उन्होंने कहा था आज कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, जो खान के टारगेट सुनना चाहते हैं वो तो खैर बाद में आते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो बातचीत कर रहे हैं कि 25 दफा हम हाई कोर्ट में गए और 15 दफा सुप्रीम कोर्ट में गए। जलसागाह में आने से पहले सोहेल खान अफरीदी सीएम केपी के एक नौजवान को इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि आज सेमीफाइनल है, यानी पेशावर के अंदर जो हो रहा है वो ये सेमीफाइनल है और फाइनल जो होगा वो 27 तारीख को होगा। ये सुन लें। जी बिल्कुल, बड़ा ऐलान भी होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल हम जीत भी गए हैं। पेशावर की सड़कें और खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें आप देख रहे हैं, हर तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है, हर तरफ इमरान खान साहब का नाम है, तो ये हमारी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह। कारकुनान तजस्सुस में हैं कि आज आपकी जानिब से कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है, क्या कहते हैं? कोई है इस तरह प्लान जो आपने कंटेनर बनाया था उसको कोई हरकत देंगे? बड़ा ऐलान तो आने वाला है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी इंशाअल्लाह। कुछ सख्त तरीन गुफ्तगू जो सोहेल खान अफरीदी की जानिब से हुई है, उन्होंने कहा कि ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं और ये खून इनसे बचाना मुश्किल हो। ये क्लिप सुनवाएं जी। तो ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं, इनके लिए खून इतना सस्ता हो चुका है कि ये एक एक मासूम इंसान को जिंदा खा जाएंगे, लेकिन जरा बराबर शर्म इनको नहीं आएगी। ये दरिंदे बन चुके हैं मेरे पाकिस्तानियों, ये दरिंदे बन चुके हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इनकी गोलियों से डरते हो? आप इनके टैंकों से डरते हो? आप इनके रॉकेटों से डरते हो? जब आप बंदूक से नहीं डरते, टैंक से नहीं डरते, रॉकेट से नहीं डरते, तो मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का ये सिपाही जिसने उसको इस सूबे का वज़ीर आला बनाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन इमरान खान साहब का ये अदना सिपाही आपको लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसी जलसे के दौरान नाज़रीन इमरान अहमद खान नियादी की एक गुफ्तगू सुनवाई गई है, एक टॉक सुनवाई गई। मेरे ख्याल में एक शॉर्ट सी वीडियो थी, पता नहीं ये जनरेटिव थी या मादिकी खान की कोई तकरीर थी नाज़रीन। उसके अंदर इमरान खान ये कह रहे हैं कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे मैं उतना ज्यादा मजीद लड़ूंगा। ये जो स्टेटमेंट है नाज़रीन, ये इमरान खान की बाकायदा से पेशावर जलसे में दोबारा से नाज़रीन शेयर हुई है कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे मैं उतना ज्यादा दोबारा से लड़ूंगा। तो ये बाकायदा से खान किया। अच्छा, उसके बाद सोहेल खान अफरीदी सब तकरीर करते हैं। सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि भाई बात यह है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, हमने बाहर आना है। पाकिस्तान की मईशत इमरान अहमद खान नियादी के दौर में 6% के साथ ग्रो कर रही थी, आज वो नेगेटिव में चली गई है। हमारे दौर में फैक्ट्रियों में बंदे खत्म हो गए थे, मुलाजमिन नहीं मिल रही थी, आज आपके पास रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा आज फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, आज नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं और एक अजीब व गरीब सूरत यहां पर बन गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैल रही है। हमने पहले कहा था कि ये दहशतगर्द पहाड़ों पर पहुंच चुके हैं, हमें कहा गया कि तुम गलत बयानी कर रहे हो, लेकिन आज मेरा खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान है। उन्होंने कहा कि ये रियासत की जो पॉलिसी है नाकाम हो चुकी है, ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं। क्लिप आपने खुद ही सुना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुकाबला करूंगा, मैं खड़ा हूंगा और मैं मुकाबला करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमें पाकिस्तान की फिक्र करनी होगी सबको, और अगर सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो फिर यह भी बताएं कि मुतबादिल निजाम तुम्हारे पास कौन सा है। चेहरे बदले जाएंगे, उससे मसले का हल नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि जनाब आज तुम्हारे लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, आज मीडिया भी तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएगा। फिर उन्होंने मुख्तलिफ साफियों का नाम लिया, ना इमरान रियाज खान साहब का, मोहित पीर साहब। उन्होंने कहा जनाब देखिए इनके साथ क्या पोजीशन बनी हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब
میں جانا چاہتے ہو، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی فائنل فیصلے کی طرف جائیں، تو لوگوں نے کہا جی ڈی چوک. سہیل خان آفریدی نے کہا کہ پھر تیار رہو، 27 سپٹمبر کو ہمارے جو کارواں ہیں، قافلے ہیں، وہ اسلام آباد کی طرف نکل جائیں گے. ہمارے مطالبات چند ایک ہیں جو کہ بڑے واضح ہیں. عمران احمد خان نیازی کو انصاف ملے، فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو، ایک جوڈیشل ٹرائل ہو عمران احمد خان نیازی کا. خان کے اوپر ملنے والی ملاقاتوں والی جو پابندیاں ہیں وہ بنیادی طور پر ختم کی جائیں. اور انہوں نے کہا کہ جو امن نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر، عمران احمد خان نیازی آئے گا تو پاکستان میں امن ہوگا. اوورآل ناظرین نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑا شو، ایک میسو شو. تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ ناظرین اسٹیج کے اوپر موجود تھی. بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، سہیل خان آفریدی اوبیسلی موجود تھے، جنید اکبر صاحب موجود تھے ناظرین. تو تمام تر لیڈرشپ ناظرین اسٹیج کے اوپر موجود تھی. ایک چارجڈ کراؤڈ، 3 سالوں کے بعد بھی ناظرین عمران خان اتنا ریلیونٹ ہے کہ وہ ایک بڑا تگڑا اور چارجڈ کراؤڈ ناظرین خیبر پختونخوا کے اندر نکال سکتا ہے. یہاں پر ناظرین بار بات چیت کشمیر کے حوالے سے بھی ہوئی کہ بھائی کشمیریوں کے حوالے سے بھی سوچیں، کشمیریوں کے اوپر بھی بات چیت کریں. تو پاکستان کی اسمبلی ناظرین جہاں پر کشمیریوں کے اوپر بات چیت ہی نہیں ہو رہی، تو چلے کم از کم ایک صوبائی وزیر اعلیٰ نے کم از کم اس کے اوپر اس مسئلے کی طرف نشاندہی تو کم از کم کی ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.